और धनतेरस को हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें रात शाम का जो प्रदोष काल है वो चाहिए होता है दिवाली पे, विशेष दिवाली के पूजा के लिए, धनतेरस की पूजा के लिए। इसलिए हम लोग इस बार 29 अक्टूबर को मना रहे हैं। 29 अक्टूबर को हमें प्रदोष काल शाम को मिल रहा है, तो हम जो लक्ष्मी जी की पूजा, जो कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की पूजा, वो प्रदोष काल में ही विशेष महत्व रखती है, वृषभ काल में ही विशेष महत्व रखती है। इसलिए हम लोग वो त्योहार उसी दिन मनाते हैं जब हमें वो पूरा मुहूर्त मिल जाता है। तो 29 अक्टूबर को हम लोग धनतेरस मनाएंगे। जी मैम, जिस तरीके से हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, आखिर इसका इतना महत्व क्यों है, क्यों ये पर्व इतना खास है? जी, इस दिन धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी देवता जी का उद्गम, यानी समुद्र मंथन से जो हमें कथा मिलती है समुद्र मंथन की, उस दिन धन्वंतरी जी अपने हाथ में कलश और जड़ी बूटियां लेके उत्पन्न हुए थे। और ये देवता जैनिज्म में भी इनकी बहुत पूजा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि इनके हाथ में जड़ी बूटियां हैं और कलश है। कलश यानी इम्यूनिटी, अमृत, और जड़ी बूटियां यानी जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से, हमारे जीवन में रोग है, दर्द है, कष्ट है, बीमारियां हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो उनके हाथ में आयुर्वेद है की किताब है और जड़ी बूटियां हैं, वो हमें यहाँ पे देते हैं। इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारे पास अगर हेल्थ है तो वेल्थ भी हमारे पास बनी रहेगी। तो धन्वंतरी जी की उत्पत्ति इसी दिन होने के कारण इस दिन धनतेरस मनाया जाता है। जी मैम, जिस तरीके से हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, आज के दिन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं? जी, त्रिपुष्कर योग, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं इस दिन। और ये त्रिपुष्कर योग शाम को ही मिल रहा है, जिस समय प्रदोष काल बन रहा है। 1 घंटे 21 मिनट का रहने वाला है, इसलिए और भी ज़्यादा विशेष हो गया है। और साथ ही साथ धन्वंतरी जी का उद्गम दिवस हम लोग इस दिन मनाते हैं, और साथ ही साथ कुबेर जी की भी पूजा करते हैं, जिसे यक्षों का कोषाध्यक्ष, हमारे सभी देवी देवताओं का कोषाध्यक्ष भी कहा गया है। तो इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष मुहूर्त, जैसे त्रिपुष्कर योग बन रहा है, सुख सौभाग्य योग बन रहा है इस दिन, तो बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। जी, जिस तरीके से मैम पूजा का हम जिक्र कर रहे हैं, आपने अभी बताया भी बहुत सारी बातें। कौन से ऐसे देवता हैं, कहा जाता है कि 5 देवताओं की पूजा का ये दिन है, कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा का आज का दिन जो है बहुत महत्व होता है? देखिए, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो आज ही से स्टार्ट होती है, आज ही के दिन उनको लाया जाता है। उसके बाद धन्वंतरी जी जो हेल्थ के देवता हैं, हमारे शरीर का जो शास्त्र है उनके देवता है, उनकी पूजा आज के दिन ज़रूर की जाती है। उसके बाद जो कोषाध्यक्ष है, जैसे अभी हमने कुबेर जी की बात की, कुबेर जी की पूजा, और यम देवता, क्योंकि अकाल मृत्यु का जो देवता है वो यम देवता। अकाल मृत्यु से बचने के लिए हम यम देवता की पूजा करते हैं, और ये पूजा धनतेरस से ही शुरू होती है। छोटी दिवाली, जिसे नरक चौदस भी कहा जाता है, उस दिन भी की जाती है, और दिवाली वाले दिन तक इनका दीपक जलाया जाता है। यानी जो 5 डेज रहते हैं, तिलक तक, भैया दूज तक, ये दीपक कंटिन्यू जलाया जाता है। तो 5 देवता ये मेन होते हैं जिनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। जी मैम, ऐसा भी सुनने में मिलता है कि इस बार कुछ ग्रहों का विशेष संयोग भी है, इनका असर किन राशियों पर पड़ेगा और कौन सा संयोग है ये? जी, पहले तो मैं संयोग की बात करूं, अभी कुछ ही दिन पहले सूर्य ग्रहण निकला है। और जिस साल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि अभी 2025 में भी सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहे हैं, 2026 में भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये जो 24, 25, 26 या 27 की जो सीरीज़ जा रही है, यहाँ पे ग्रहण बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। ग्रहण जब भी ज़्यादा पड़ते हैं तो महामारी, दिक्कतें पृथ्वी लोक पर बढ़ती हैं। तो इस साल की दिवाली इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि अभी नियर बाई एक सूर्य ग्रहण निकल के गया है। जी। और दिवाली अमावस को मनाई जाती है। शुभ योग होने के बावजूद भी ये दिवाली पर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा, क्योंकि सूर्य ग्रहण बहुत नियर बाई था। तो कहा जा रहा है कि इस दिवाली के बाद से जो प्रॉब्लम्स है, महामारी, कष्ट, थोड़ी सी दिक्कतें, जैसे रोड पर लोगों का उतर आना, ये सब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर शुभ योग की बात कर रहे हैं, शुभ संयोग की बात कर रहे हैं। तो शुभ संयोग की बात करें तो त्रिपुष्कर योग हमें कंटिन्यू मिल रहा है, वृषभ योग हमें मिल रहा है, पुष्कर योग हमें मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे योग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी मैम, इसके साथ ही जिस तरीके से खरीदारी का बहुत महत्व कहा जाता है आज के दिन का, तो इस बार खरीदारी का कौन सा मुहूर्त है जो सबसे उचित है? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रदोष काल जो शाम का समय रहता है वो वृषभ लग्न होने के कारण बहुत विशेष हो जाता है। तो शाम को 6:45 बजे से लेकर 8:15 के बीच, और स्पेशली 6:31 से 8:15 के बीच जो मुहूर्त हमें मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है।
त्रिपुष्कर योग होने के कारण हम जो भी चीज़ आज के दिन खरीदते हैं वो 13 गुना बढ़ जाती है। यानी अगर आप प्रॉपर्टी, गाड़ी, सोना, चांदी जो भी खरीद रहे हैं या घर का कोई सामान खरीद रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, वो 13 गुना बढ़ता है। तो आज के दिन विशेषकर इस मुहूर्त में आप कोई ना कोई एसेट्स ज़रूर खरीदें। गाड़ी है, सोना है, चांदी है, नहीं तो सिक्का, चांदी का सिक्का ही खरीद लें। और इसी समय धनिया ज़रूर खरीदा जाता है। और आज के दिन अगर आप धनिया माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं 6:15 से लेके 8:15 के बीच, तो बहुत विशेष महत्व देता है। तो धनिया आज के दिन ज़रूर खरीदें, नमक का पैकेट आज के दिन ज़रूर खरीदें और 2 खरीदें, झाड़ू आज के दिन ज़रूर 2 खरीदें, जिससे हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। जी मैम, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, इनके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए ताकि इसका लाभ हमें हमेशा मिले? जी, जैसे कि नमक का पैकेट 2, झाड़ू भी 2, और साथ ही साथ सोना, चांदी जो भी आप अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। और आज के दिन आपने देखा धन्वंतरी जी के हाथ में इम्यूनिटी का यानी एक अमृत का कलश है, तो आज के दिन पीतल तांबे का कलश ज़रूर खरीदा जाए। कहा जाता है कि जो कलश की शेप होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। उसकी गर्दन है, उसका सिर है, उसका पेट वाला जो एरिया है वो है। कलश बिल्कुल पुरुष की बॉडी शेप की तरह बना होता है। अगर हम कलश खरीदते हैं आज के दिन और उसमें भरकर जल डेली, अगर हम धन्वंतरी जी के सामने रख के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, और डेली अगर हम उस जल को पीते हैं तो हमारे जीवन में जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है और बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसमें जो विशेष महत्व है वो बर्तन का भी है, क्योंकि हम एक मेटल, पीतल या तांबा यूज कर रहे हैं। कलश की शेप का भी विशेष महत्व है। और ईशान कोण में रखा हुआ जल अपने आप एक इम्यूनिटी वाला हो जाता है, अपने आप अमृत के समान हो जाता है। तो आज के दिन हम एक लोटा जरूर खरीदें, मटका जिसे हम कलश कहते हैं। मैम, क्या किसी विशेष धातु का लेना है या किसी भी धातु का हम खरीद सकते हैं? नहीं, मैं यही कहूँगी जो सोने चांदी की खरीद सकते हैं वो सोने चांदी का लें, अदरवाइज पीतल सबसे विशेष रहेगा, नहीं तो तांबे का भी आप ले सकते हैं। जी मैम, जिस तरीके से शादी का ये सीज़न चल रहा है, क्या कोई विशेष चीज़ें आज के दिन भी खरीदी जा सकती हैं उससे जुड़ी हुई? जी, अगर आपके घर में शादी होने वाली है तो अपनी नव वधू के लिए, जो भी आपके घर में आने वाली है, उसके लिए सोने चांदी और वस्त्र ज़रूर खरीदें और सुख सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए खरीदें कि उसके जीवन में ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़े। और अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो आज के दिन अपनी बेटी के लिए हल्दी खरीदना बिल्कुल ना भूलें। हल्दी खरीद कर घर लाए। जो हल्दी का त्योहार हमारे में मनाया जाता है शादी के एक दिन पहले, उस हल्दी में इसी हल्दी का अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम, इसके साथ ही जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि झाड़ू खरीदी जाती है, झाड़ू क्यों खरीदी जाती है आज के दिन? जी, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई से, सज्जा से, सौंदर्य से जोड़ा गया है। शुक्र ग्रह को भी साफ सफाई, कंफर्ट, सौंदर्य से जोड़ा गया है। इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी है। जिस घर में गंदगी, कूड़ा करकट होगा वहाँ लक्ष्मी जी का कभी भी निवास नहीं हो सकता। और झाड़ू लगने के कारण घर साफ हो जाता है। तो झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का निवास कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू समय समय पर लग रहा है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। इसलिए इस दिन झाड़ू जरूर खरीदें और उस पर रेड कलर का रिबन बांधना बिल्कुल ना भूलें। इसको छुपा के रखें, क्योंकि लक्ष्मी यानी धन को छुपा के रखा जाता है, तो इसे छुपा के जरूर रखें। और आज के दिन आपने नया झाड़ू इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ खरीद के लाना है और इसकी पूजा करनी है। रेड रिबन, रेड कलर का कपड़ा, रेड कलर का कलावा जरूर बांधें। उसके बाद इसकी पूजा करें। इसकी जो स्टार्टिंग है, मतलब झाड़ू को अपने घर में यूज आप धनतेरस के जो तिलक आएगा, जिसे भैया दूज कहते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। जी मैम, जिस तरीके से आपने त्रिपुष्कर योग का भी जिक्र किया है, धनतेरस की अगर हम बात करें तो धनतेरस में इसके क्या मायने हैं और क्या होता है ये त्रिपुष्कर योग, इसके बारे में भी बताइएगा। जी, जो धनतेरस है वो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, यानी 13 डे। इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है जो शिव जी का होता है। और त्रिपुष्कर योग 13 गुना फल की प्राप्ति को बढ़ा देता है। इसीलिए त्रयोदशी तिथि पर जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो 13 गुना बढ़ जाती है। इसलिए त्रिपुष्कर योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिन। जी मैम, धनतेरस की हम बात कर रहे हैं, हमने सामानों की बात की कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन अवॉइड करनी चाहिए खरीदने से? जैसे कंबल, लोहा, जो शनि की चीज़ें हैं धनतेरस पर वो विशेषकर ना खरीदें,
क्योंकि अभी हमने नमक के पैकेट की बात करी है। नमक का पैकेट जीवन में स्वाद को बढ़ाता है, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है, और इसे शनि और शुक्र ग्रह के साथ जोड़ा गया है। तो नमक का पैकेट खरीद रहे हैं, इसलिए शनि की चीज़ें जैसे काले कंबल, काले जूते, काले मोजे, लोहे की जितनी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की जितनी चीज़ें, एल्युमिनियम स्पेशली, ये सब अगर आप ना खरीदें, चाकू, तवा, चिमटा, ये सब बिल्कुल नहीं खरीदा जाता। तो ये विशेष ध्यान रखें कि 5 दिन अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो चिमटा, तवा, चाकू, लोहे की चीज़ें और काली चीज़ें आपने खरीद के घर नहीं लानी है। जी।